Good morning. Very good morning to everybody and happy birthday to you. विजय मोमी जी का आज बर्थडे है, मेरे साथी का, तो सबसे पहले उनको वेरी हैप्पी बर्थडे एंड आफ्टर दैट कुलदीप संधू जी को गेट वेल सून एंड आज के दिन की आप सबको बहुत बहुत मुबारक, जुमा मुबारक। और तहजीब प्रोग्राम हमेशा की तरह स्काई चैनल 772 पर अब आप देखेंगे आने वाले पूरे 1 घंटे के लिए। स्काई चैनल 772 पर कांची टेलीविज़न आपकी सेवा में यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड से टेलीकास्ट करता है और हम हिल टॉप बर्मिंघम से बोल रहे हैं। आज आपके सामने मैं विकी गिल रहूँगा, कैमरे के परली तरफ मिस्टर रंधावा होंगे जो कि आपकी फ़ोन कॉल्स को भी लेंगे और आपको बातों में भी लगा कर रखेंगे अगर लाइन लगी हुई होगी। आज हमारे स्टूडियो में एक मेहमान भी हैं और मेहमान को ये नहीं पता कि इस मेहमान को यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। ये मेहमान की जो सलाहियतें हैं वो अगर आपको बताई जाएं तो आपने इससे पहले एक ज़िंदा जवान खूबसूरत इंसान को, आदमी को नहीं देखा होगा जिसने इस तरह के काम किए हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है कि अल्लाह ताला मुझे इतने अच्छे लोगों से मिलवाता है कि मैं खुद हैरान होता हूँ कि जैसे बहुत से लोग जन्मों में बिलीव करते हैं, पिछले 7 जन्मों में मेरे माँ बाप ने और मैंने बहुत अच्छे कुछ काम किए होंगे जिसकी वजह से ऐसे अच्छे लोगों के पास बैठने का मुझे नसीब होता है। स्काई चैनल 772 पर आप भी इनसे बात कर सकेंगे। हाँ, स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0300 770 2246। इस प्रोग्राम को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, इस प्रोग्राम को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर देखने के लिए आपको मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी और वहाँ पर मेरा नाम है विकी गिल। आप वहाँ पर इनविटेशन भेजिए और मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। आगे वाले आने वाले प्रोग्राम्स में और क्या क्या होगा, कौन कौन प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर कर रहा है, कौन कौन एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, हम वो जो कांची टेलीविज़न पर मैं और विजय मोमी जी मिलकर बनाते हैं उन एडवर्टाइजमेंट्स को, उनमें कौन कौन से लोग स्टार कर रहे हैं और उनके साथ काम करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, ये सब कुछ आपको फेसबुक डॉक्यूमेंट्री से पता लगेगा। तो फिर वहाँ पर ज्वाइन कीजिए और 24/7 आपका एंटरटेनमेंट कांची टेलीविज़न तो करता ही रहता है। प्रोग्राम की रूपरेखा कुछ इस तरह से रहेगी कि आज नई दिल्ली से पत्रकार श्रीमती सुमन बख्शी जी वो नहीं आ रही हैं क्योंकि कोई तकनीकी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से वो आ न सकेंगी, लेकिन आने वाले कुछ हफ्तों में जल्दी ही आपकी सेवा में श्रीमती सुमन बख्शी जी पत्रकार अब पिछले हफ्ते के समाचार आपको सुनाएंगी। आज के प्रोग्राम में पहले तो ये एक महान आत्मा, एक बहुत बड़ी रूह जो हमारे पास है और इस वक्त नर्वसनेस की वजह से अपने कोट को ठीक कर रही है, जल्दी ही इनके दर्शन आपको होंगे, उनसे बात की जाएगी। फिर क्योंकि ऑल द टाइम तो इनसे बात हो नहीं सकेगी, तो फिर संडे को हैलोवीन भी है, आपको याद है ना, तो हैलोवीन भूत प्रेतों का दिन है, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले अपने मेहमान का स्वागत। वेरी वेलकम ऑन कांची टेलीविजन। Thank you very much, Vicky, for having me. How are you? Very well, thank you very much. हम लोग ऐसी बातें करते हैं और हम ऐसी बातें दूसरों को कहते भी हैं। जो काम आप करते हैं आज के ज़माने में और आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में, आपके जैसे पर्सन एक बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं हमारे समाज और मुआशरे के लिए, जिनकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। बिकॉज व्हेन वी वर इन स्कूल वी यूज्ड टू रीड अबाउट यू इन ओल्ड बुक्स, दे यूज्ड टू बी पीपल लाइक यू। जैसे कि आपने दानवीर कर्ण के बारे में सुना होगा। इन हिंदू माइथोलॉजी इन अ बुक देयर इज अ कैरेक्टर कॉल्ड कर्ण एंड ही वाज कॉल्ड दानवीर। वो दान करते थे, वट एवर ही हैड ही डोनेटेड इट एंड ही वाज कॉल्ड सूर्यपुत्र, यानी कि ही वाज सन ऑफ सन mythological talks. You see, and it was Mahabharat, he was in that book as well. Right. आज के युग में अगर इनको दानवीर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। अब इनको यहाँ क्यों बुलाया गया है इन्हें नहीं मालूम। मैंने इनको बुलाया था यहाँ वो इस वजह से कि मैं आपके साथ ऐसी आत्मा का इंट्रोडक्शन करवाऊँ जिसकी बातें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। और वो जो बातें अभी आपके सामने आने वाली हैं, मैं तो खुद अपने आप को नर्वस महसूस करता हूँ इतने बड़े पर्सन के सामने बैठकर। लेकिन कहते हैं कि ऐसे
आदमी के पास भी अगर आप बैठो तो इनके बीच में से ना कुछ वाइब्स निकलती हैं और वो आपको चेंज कर देती हैं। कंपनी का असर बहुत पड़ता है और अच्छे लोगों की कंपनी का असर पड़ता है, वरना ज़बरदस्ती कोई किसी को कोई गलत काम करने के लिए कह नहीं सकता। अगर मुझे कोई पूड़ी देगा, मेरा दिल करेगा उसको सूंघने का तो मैं सूंघूंगा, अगर मेरा दिल नहीं करेगा तो उसको मैं नहीं सूंघूंगा। लेकिन इन किसी की भी अच्छाई देखकर मेरा थोड़ा सा कुछ काम करने का दिल करेगा। दिवाली आ रही है, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना चाहिए और हमारी खुशकिस्मती कि स्टार्ट हसरत जी से हुआ है। हसरत जी एक सिंपल पर्सन दिखते हैं। ये कोट तो शायद किसी का मांग के पहना हुआ होगा, लेकिन मैंने कभी इनको ऐसे कपड़ों में नहीं देखा। वेरी डिसेंट, चश्मा लगाते हैं, दुनिया भर के सारे काम करते हैं। जब मैंने इनको इनवाइट किया था तो इन्होंने कहा कि, मैंने कहा अगर आप आएंगे तो मेरे करियर के लिए बहुत अच्छा होगा। इन्होंने कहा मैं तुम्हारे करियर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने कहा वहाँ तशरीफ़ ले आइए, तो ये आ गए। अब इनके सामने बैठकर कुछ मैं ऐसी बातें करूँगा जो कि गलत नहीं है। वो ये कि हम सब लोग प्यार से इनको चीको कहते हैं। चीको का अपना बिजनेस है और अपने लिए तो हर कोई काम करता है, ये भी करते हैं। अपने बच्चे पालते हैं, बीवी की लुक आफ्टर करते हैं, बड़े बुज़ुर्गों की लुक आफ्टर ये सिर्फ अपने माँ बाप रिश्तेदारों की ही नहीं करते, बाकी सबकी करते हैं। बैकग्राउंड फ्रॉम पाकिस्तान और यहाँ के बोर्न एंड ब्रॉट अप ये पर्सन, फ्लुएंट उर्दू भी बोलते हैं, आज़ाद कश्मीर के हैं और आज़ाद कश्मीरी भी ये बोलते हैं। इनके पास बहुत सी प्रॉपर्टियां हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि इतनी बड़ी हैं जैसे बहुत बड़े बड़े किले होते हैं। जैसे लाल किला आप लगा लो, पाकिस्तान में बहुत से किले हैं, एक दिन मैं ज़रूर वहाँ पर देखने जाऊँगा उनको भी। तो इतनी बड़ी बड़ी जगहें हैं, उन जगहों पर ये फैक्ट्री खोल सकते थे, किराया आ सकता था। वहाँ पर कोई बहुत अच्छा क्लब खोल सकते थे, किराया आ सकता था। वहाँ पर कोई इवन इंटरनेट टेलीविज़न स्टेशन होते वो खोल सकते थे, रेडियो स्टेशन खोल सकते थे, ज़बरदस्त किराया आता। लेकिन इस आदमी ने उन बिल्डिंग्स को डोनेट कर दिया। आपने कभी ऐसा आदमी देखा है कि पूरी बिल्डिंग डोनेट करके बैठा हो और फिर उस बिल्डिंग में बुजुर्गों के गाने बजाने की जगह खोल दी हो? हाँ, ये तो सुना है भाई, लोग समझ गए ना, लेकिन बुढ़ों के साथ ऐसा कौन करता है? तो कहते हैं हाँ है, खाऊं खाऊं करते हैं, दिमाग आते हैं, हर चीज़ आपको बताते हैं और फिर उनके पास बैठता है, उनका गाना सुनता है, उनके लिए लिफ्ट की रिपेयर करवाता है, उनको पल्ले से खाना भी खिलाता है। ऐसा आदमी कभी आपने देखा है? और इसके अलावा और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो बात कही गई है, एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को पता ना लगे, वो बात सच्ची है। मगर इस दुनिया में अच्छे एग्जाम्पल्स की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए आज इनको काशी टेलीविज़न पर लाया गया है। Why do you do all this? Firstly, you've given me more compliments than I deserve, but thank you for that. However, I am just a normal person. Secondly, it's a passion. There's nothing like that I've seen in the Midlands, Birmingham Midlands, and I think everybody needs a place within the music field to come, sit, enjoy, socialize, eat, get together. It's another world. It's another world from, shall we say, any other social gatherings. The music social gathering is something else. You have to experience it, feel it, be part of it. It's like Marmite. You either like it or you don't. And if you like it, you're gonna love it. So I thought the best thing to do is have this. राइट। इस वक्त स्काई चैनल 772 आप देख रहे हैं और स्काई चैनल 772 पर ये काशी टेलीविज़न है। आपका साथ हसरत जी, जिनको हम प्यार से चीको कहते हैं, चीको जी के साथ है। और चीको जी दानवीर हैं आजकल के टाइम पे, और ये जो प्रोग्राम है पूरे 1 घंटे के लिए आपकी सेवा में पेश किया जाएगा। और ये प्रोग्राम में आप चीको जी से बात कर सकते हैं कि ये सब कुछ ऐसा क्यों करते हैं। इन्होंने ये कहा कि जो डोनेट करते हैं हम, वो मेरा एक पैशन है।
कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी को पैशन हो डोनेट करने का? पैशन होता है रेसिंग कारें चलाने का, पैशन होता है एक्टर्स एक्ट्रेसेस से मिलने का, पैशन होता है सुबह उठकर जिम जाने का, लेकिन कमाया और डोनेट कर दिया। ये किस तरह का पैशन है, ये देखने वाले लोग तो बहुत कम ही मिलते हैं। कई दिन से आपने इसी प्रोग्राम में सुना होगा कि फॉर यंगर जनरेशन्स देयर इज़ नो रोल मॉडल। आज चीको जी को इसलिए बुलाया गया है कि जो ये रोल मॉडल हैं इनको हम समझें और इनको हम अपने समाज, अपनी सोसाइटी के सामने लेकर आएं। बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि हाँ हमने मंदिर बनवा दिया, गुरुद्वारा बनवा दिया, हम मस्जिद बनवाए, हम नलके लगवाए। कहाँ बनवाए हैं? पाकिस्तान में। कहाँ बनवाए हैं? इंडिया में। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। और फिर कल्चरल इवेंट्स में भी आपका बड़ा शौक़ है, आप ढोलक बजाते हैं। जी, उसकी भी शौक़ रखता हूँ अपनी। आई वुड क्लास माई सेल्फ एज सेमी प्रोफेशनल, तो उसकी शौक़ है। हाँ जी, मुझे तो इसके पास बैठ के बहुत हैरानी हो रही है। हैरानी इस वजह से हो रही है कि एक मिलियनेयर होते हुए और एक मिलियनेयर नंबर 1, नंबर 2 डोनेटिंग एवरीथिंग, नंबर 3 लुकिंग आफ्टर एवरीबडी विद हिज ओन मनी। एंड लोगों का ये कहना जी ये ग्रांट्स लेता है, ये करता है, वो करता है, इनको कुछ नहीं मिलता। मुझे इस बात का अच्छी तरह से पता है। और फिर ढोलकी भी बजाते हैं। एक बहुत अमीर लड़की, मैं उनको जानता हूँ जी, उनका नाम है अनीता जी। और उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि मैंने ढोलकी बजानी शुरू की है और मुझे बड़ी हंसी है, लेकिन अब मुझे पता लगा कि ये तो अमीरों के शौक़ है ढोलकी बजाना। पहलवानों को भी शौक़ है। पहलवानों को भी म्यूज़िक, ये उनकी वीकनेस है। आप पहलवानी भी करते? हम कबड्डी खेलते थे पहले। मैं भी खेलता था। आई वॉज वेरी गुड एट इट, माई लंग्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड फुटबॉल। मैं भी खेलता था पहले। मेरे पास इल्म के सिवा कुछ नहीं है डोनेट करने के लिए। और अल्लाह आपको कामयाबी दे, तरक्की दे। और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हैलोवीन आ रही है, हम लोग हैलोवीन के बारे में भी बात करेंगे, जिसके लिए आपकी टेलीफोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। और फिर क्योंकि आज हसरत जी आए हैं, चीको जी हमारे बहुत प्यार के साथ, तो इनके साथ भी भूत प्रेतों की ही बातें होंगी, क्योंकि जैसा मौका हो उस तरह की बात करनी चाहिए। इंग्लैंड में ये कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और बहुत सारे लोग आजकल अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं डीमोलॉजिस्ट बनने के लिए। डीमोलॉजिस्ट बनने के लिए वो होता है भूत निकालने वाले, घरों से भूत निकालने वाले, इंसानों में से भूत निकालने वाले। बहुत से लोग भूतों को मानते हैं, बहुत से लोग भूतों को नहीं मानते हैं। ये प्रोग्राम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए किया जा रहा है। हमारा ये कदापि मकसद नहीं है कि हम कहें जी भूत होते हैं तो इसी भी हाँ कहो। आपने जो कहना है आप ज़रूर टेलीविज़न पर आकर कहें। सबसे ज़्यादा तो ये बताएं कि आप हैलोवीन कैसे सेलिब्रेट करते हैं। और अगर ये नया प्रोफेशन, पुराना तो बहुत पुराना भी है, डीमोनोलॉजिस्ट का, तो क्या आप भूत निकालने वाला बनना चाहेंगे? क्या आपने भूतों को देखा है? क्या भूतों के साथ आपका कोई कांटेक्ट हुआ? कोई भूत, कोई चुड़ैल, कोई शलेडा, कोई प्रेत, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि कहते हैं आजकल के दिनों में जाग जाती हैं। और ऑक्सफोर्ड शहर में, चेल्टनम में वो तो अक्सर खेतों में घूमती हुई नज़र भी आती हैं। ये इंग्लैंड की बातें हैं, ये कोई पुरानी बातें नहीं हैं, बल्कि आज भी टेलीविज़न पर प्रोग्राम आ रहा था और कई दिनों से डिफरेंट प्रोग्राम्स टेलीविज़न पर आ रहे हैं। तो हैलोवीन के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या आपने फेस पेंट खरीद लिया या फिर आपने वो चुड़ैलों वाले कपड़े बनवा लिए? आपके बच्चे क्या कर रहे हैं और हैलोवीन को किस तरह से आप सेलिब्रेट करेंगे? व्हाट डू यू थिंक ऑफ हैलोवीन? It's I believe in ghosts. I believe in the I believe in the underworld because I might not have, but my own brother was. I seen what he had to go through. What happened? इससे पहले कि हम आगे बात करें, आपको मिलने कोई मेहमान आए। वेरी वेलकम जी। हेलो, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जुम्मा मुबारक आपको। बस आपका प्रोग्राम भी शुरू हुआ और मुझे मेहमान का नाम सुनकर मुझे शेक्सपियर का एक याद आ गया कॉल। उसने कहा व्हाट इज इन ए नेम। हेलो, यस यस, हाँ जी। तो इनका नाम चीको जी, पता नहीं, मैंने तो पहली दफा किसी शख्स का ऐसा नाम सुना है।
लेकिन पहले आजकल आपको पता है क्रिकेट का बड़ा वो फीवर है आजकल, वो मैच हो रहे हैं, आज बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज का है, फिर पहले इंडिया पाकिस्तान और न्यूजीलैंड और काफी मैचेस हुए। हाँ जी। और पाकिस्तान ने इंडिया को हराया तो वो एक इंडियन खिलाड़ी थे मोहम्मद शामी। हाँ जी। मुस्लिम बाय नेम, तो कई मैंने ये टेलीविजन पे एक्सट्रीमिस्ट धापसन लोगों ने कहा कि जी वो अच्छी तरह से नहीं खेला और वो उसकी वजह से इंडिया आ रहा है। तो क्रिकेट इज एक टीम गेम, ये एक इंडिविजुअल पे नहीं डिपेंड करता, ये टीम गेम होती है, पूरी टीम जिस तरह खेले उस तरह से। वो पाकिस्तान अच्छा खेला तो जीत गया, लेकिन इस तरह वो एक शख्स पे जस्ट बिकॉज मुस्लिम नेम मोहम्मद शामी उसको ब्लेम करना, आई थिंक दैट इज नॉट फेयर। तो आपके मेहमान पता नहीं क्रिकेट का शौक रखते हैं कि नहीं, लेकिन आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी मैच है, अभी मैं देख रहा था, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश का हो रहा है। और आप बात करें, आपसे मुखातिब। जी, मैं सपोर्ट करता हूँ इंग्लैंड को। जी, मैं इंग्लैंड का सपोर्टर हूँ। ये इंग्लैंड के सपोर्टर हैं क्योंकि यहाँ रहते हैं, यहाँ का खाते हैं, मैं क्या बोलते हैं, किस तरह कहते हैं भाई, जिसका देश ऐसा पेश, या जैसा देश वैसा भेष, जिसका खाओ जिसका नमक। मैं आई वाज बोर्न हियर, आई वाज ब्रेड हियर, आई ग्रू अप हियर, बट सो आई सपोर्ट इंग्लैंड। या अपने मुल्क से भी बहुत प्यार है इनका, सब किसी के साथ प्यार है। एजाज साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप आए, थैंक यू वेरी मच, आपको जुम्मा मुबारक, और अगले हफ्ते भी आपका इसी तरह से इंतज़ार रहेगा। हैलोवीन के बारे में क्या बात करना चाहते हैं? चीको साहब की पर्सनैलिटी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप सब लोग डोनेशन की बातें करते हैं, आप लोग दान करने की बातें करते हैं, लेकिन किसने किया वो कुछ खास नज़र नहीं आता है। चीकू का किया सबको नज़र आता है और किसी ने आज तक इसकी बात नहीं की। हम इसको सामने लेकर इसके लिए आए ताकि हमारे जो यंगर जनरेशन हैं वो इनको देखें, इनसे कुछ सीखें, और आप जो बड़े लोग हैं वो भी इनसे कुछ डोनेशन ले लें। जो काम ये करते हैं ओल्डर जनरेशन के लोगों की मदद के लिए, उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और उसके अलावा आप भी इनके नक्शे कदम पर चलकर ऐसे काम इंग्लैंड में ही कर सकते हैं जिन कामों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टेलीफोन नंबर है 0300770246। हसरत जी, you know, many things we learn from our parents. Your passion for donation, where did you learn it from? My father. What did he do? My father was a giving man. He was also a poet. Wow. Yes, he published 2 books of poetry, and he had many books, but he published 2, and he'd write them himself. And he was a giver. We used to have a supplementary school after in the 80s and 90s. He used to run a supplementary school, and all he used to do was teach kids after school club for free. Gee, yeah. And I learned of him that sometimes whatever you get, you're blessed from the Almighty, and it's always good to put something back in towards your fellow human beings. Yeah, yeah. And I suppose the academy we have is something that I've put back into the community. Something must have happened. Something must have happened which clicked in your head, because we picked up lots of things from our childhood. So what was the first thing? What did your father do that you thought, oh, when I'll grow up, I'll do that? He's charitable. He was charitable. That's the only thing I picked up him. He enjoyed giving, and when he gave something to anybody, the expression on his face of seeing their happiness was an inspiration for me. Yeah. And slowly over the years it built up. So now, to seeing other people happy it makes me happy. Yeah. अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारा एक एडवर्टाइजमेंट काशी टेलीविज़न पर बना। जब वो ख़त्म हुआ, हर कोई अपने अपने घर चला गया। मैं अपने घर जा रहा था, यहाँ से काफ़ी दूर आगे निकलने के बाद राइट साइड पर एक बस अड्डा है, बस स्टॉप। ऑन दैट बस स्टॉप देयर वाज अ गर्ल स्टैंडिंग, एंड द वे शी वाज स्टैंडिंग, एन एशियन गर्ल, you could tell that she was not waiting for the bus. Right. So when I looked at her, I felt very sorry. I felt very sad.
I wanted to do something for her, but what could I do? I was not in that position at that time. But she left a mark on my head. And I met a very influential woman after 3-4 days, and I told her that I saw that girl and I wanted to do something for her. I didn't know what to do. So I think that now that I make advertisements and then little documentaries I will be making. So girls like this, I will cast in that, and they will get some money. Maybe that evening she won't have to go and stand on a bus stop. You see, and that woman with some authority, she said, "Tu na inna chakra ch na pya kar, eh gall nu bhul ja, inna de koi quality nahi hai." इस करके जाके उत्थे खड़ियां हो जांदियां, बस इन्ना है तू किहड़े चक्करां च पै गया, forget it, तू अपना काम कर. So do you think there are humans in this world who have got no qualities? I think everyone has a quality. It's just not detected. Though they haven't found it, and कुछ ज़िंदगी में हालात में ऐसे ही होते हैं, why people have बेबस हो जाते हैं. So you gotta look at them. You can't look down upon them. There's always a reason for something. That's what I believe. Yeah. So you should never look down upon somebody. Someone's there for a reason, because of a reason. Maybe childhood, maybe upbringing, whatever. Parents, relations. Yeah. Before we will start talking about your mother, I want to give another example. एक बार मैंने एक होली किताब नॉट कुरान मजीद का प्रोग्राम करना शुरू किया, और जहाँ मैं प्रोग्राम करता था वो इंसिस्ट करते थे कि स्पॉन्सरशिप लेकर आओ. तो मैं उस रिलीजन के लोगों के पास जाता था फॉर द स्पॉन्सरशिप, क्योंकि उस किताब की स्पॉन्सरशिप भी पाकिस्तानियों की तरफ से और मुसलमानों की तरफ से मिलनी शुरू हो गई. तो वो जो जिसकी धर्म की किताब थी वो कहने लगे साढ़े क्यों नहीं दे सकते, ऐसे भी देवांगे, पर देता कोई नहीं था. प्रॉब्लम है सर. प्रोग्राम में मेहमान का स्वागत करते हैं. वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून. जी विकी साहब, मैं आपके मेहमान को 10 दफा सलाम पेश करता हूँ. वो इसलिए कि इन साहब ने बोला कि जहाँ रहो वहीं के गीत गाओ और वहीं की वो करो. मुझे खुशी हुई है कि ये साहब ने मजहबी तसव्वुफ नहीं किया और कहा है कि मैं लंदन में रहता हूँ, मैं लंदन की तरफ हूँ. और खुदा पाक का शुक्र है कि हमें सच बोलना चाहिए और सच के अलावा नहीं कुछ बोलना चाहिए. और विकी साहब, मजहबी तसव्वुफ नहीं करना चाहिए, सबको खुदा पाक ने बनाया है. मेरी बस यही पैगाम है और मैं 10 दफा सलाम करता हूँ आप लोगों को. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू भाई. आप इसी तरह से आया करें. कई दिन से आप आए नहीं थे तो मुझे आपकी सेहत का बहुत फिक्र. थैंक यू सर, थैंक यू. बड़ी मेहरबानी. थैंक यू वेरी मच इंडीड. इन्होंने लंदन से टेलीफोन किया. थैंक यू एवर सो मच इंडीड. तो वो स्पॉन्सरशिप लेने के लिए एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े. उन दिनों उनका बहुत नाम था, बहुत बड़ा शोरूम था सोहो रोड पर, दूर से उनके बड़े बड़े अक्षर नज़र आते थे. मैं वहाँ गया, मैंने जाके कहा, और वो अक्सर महफिलों में पार्टियों में मिलते थे तो कहा करते थे मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, मेरे पास खड़े होते थे. तो मैंने उनको जाके कहा कि जी मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, ये आपकी किताब है, इतने 150 पाउंड स्पॉन्सरशिप है, आप मेहरबानी करें मुझे 150 पाउंड दें. मैंने जहाँ मैं काम करता हूँ मैंने उनको देने हैं, उसके बगैर मेरा अगला प्रोग्राम पॉसिबल नहीं होगा. तो उन्होंने कहा कि प्रोस्टिट्यूटां बहुत हो गई हैं, प्रोस्टिट्यूटां बहुत हो गई हैं, मेरी दुकान दे के आके खड़ी हो जाती है, कस्टमर अंदर बढ़ता नहीं, आजकल बड़ा ही मुश्किल हो गया. वो मेंशन में रहते थे कोवेंट्री में, और उनकी बीवी थी बड़ी पतली सी सुखी, उनका नाम भी ऐसे ही था शायद, और वो काली साड़ी स्लीवलेस पहनती थी, मोतियों वाली माला, छोटी सी जूड़ी पीछे करती थी, वेरी हार्ड वर्किंग. और वो आगे पीछे दुकान में ऑल द टाइम घूमती रहती थी. और वो बहुत बड़ा सारा आदमी था, लेकिन उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए. वो प्रोस्टिट्यूटें आ गई, ये हो गया वो हो गया. और एक आदमी पास खड़ा जो कि मेरा फ़ैन था, वो सुन रहा था, तो उसने कहा विकी साहब व्हाई इज ही टॉकिंग अबाउट दैट थिंग टू यू. मैं क्या प्रोबेबली ही कैन सी ए प्रोस्टिट्यूट इन मी सो एज वेल. क्या पता क्यों कर रहे हैं मुझसे. अब मैं इनसे डोनेशन की बात कर रहा हूँ, मुझ में इनके अंदर दानवीर कर्ण नज़र आ रहे हैं, तो शायद उनको मेरे अंदर कोई चीज़ नज़र आ रही होगी, तभी बातें कर रहे होंगे. भाई अल्लाह की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने मुझे ऐसा बनाया है कि मैं दूसरों को अट्रैक्ट कर सकता हूँ, इसीलिए मैं इस प्रोफेशन में हूँ. पर जी उन्होंने मुझे 150 पाउंड नहीं दिए. मैं वापस आ गया.
वापस आ गया काफ़ी दिनों के बाद, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, खबर आई कि कोवेंट्री के उस मेंशन में पहले तो उन्होंने अपनी बीवी को बहुत पीटा, फिर इसके ऊपर तेल डाल के आग लगा के जिंदा जला के मार दी, वो जो 24 घंटे काम उसे करवाते थे, और फिर गार्डन में भाग गया और सिर पे गोली रख के, बंदूक रख के गोली मार ली और मर गए। तो ये तो हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स के बीच में अगर हम ये सोचें कि आवर यंगर जनरेशन वी लर्न समथिंग, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यंगर जनरेशन बिकॉज दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड, बिकॉज आवर पीपल आर टू फेस्ड पीपल, and finding somebody like you is an honor for us and the greatness of you to accept कि आपने यहाँ आना है। Thank you very much, Vicky. What was the impact of your mother on your life? My mother is still here with me, thank God. Thank God. My mom's is everyone's mom would be unique in their eyes, just like my mom is unique in my eyes. She regards the whole world's burden as her burden, and I think majority of mothers are like that. So if you see you, she would say, my son, my son, my son. She's like that. She regards everybody as her own. There's not a bad blood, there's not a spot of bad blood in her. Oh, she doesn't think bad of nobody. Even if you do her wrong, she'll still say, never mind. So this calmness, this quietness, this humbleness, and helping everybody else, like somebody very deserving and very poor. Where do you get this from? Like if I was you, I wouldn't even talk to anybody. I'll tell you a little story. I mean, if I had all the money in the world which you have, I think it's a natural. I think मुझे तो बंदों से बदबू आती है। No, ये नेचुरल होती है। ये अगर आपको आपके दिल में एहसास है इंसान के लिए, it's natural. You either have it or you don't. Yeah. It's just no two ways about it. And I think I was 8 years old, and I used to go to my uncle's clothes shop, and there was a tramp who used to sleep in the back. And every Saturday when I used to go there and help my uncle out in the shop, I used to see the tramp, and my mom would take me, and I would stand there and cry. Why is he sleeping like that? I was 8 years old, and I would actually cry. Why is he sleeping like that? Has he got a home? My mom would say, no, it's one of those things. I didn't understand. So I think ehsaas is something for another human, is something you either got it or you don't. There's no two ways about it. Yeah. So blessed are those people that think of other people's problems ahead of their own, and you either have it or you don't. That's true. Yes. पहली बार जब मैं इनकी एकेडमी में गया था, म्यूजिकल एकेडमी, तो ये वो एक बड़ी अजीब सी लिफ्ट है वहाँ। एक आदमी पहले नीचे जाता है, पुराने ज़माने की है ना, अंग्रेज़ों का ज़माने की, तो उसको ऑन करता है, फिर वो ऊपर जाती है, फिर वो आदमी भाग के ऊपर जाता है, ऊपर जाके उसका दरवाज़ा खोलता है, और ये लड़का ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे भागे जैसे हैमस्टर होता है। मैंने देखा आम से इसने कपड़े पहने हुए, आप बिलीव करें कि कई साल तक मुझे पता नहीं लगा कि ये जो है ये सिर्फ ये ह्यूज बिल्डिंग का ही नहीं, बल्कि आसपास की जो बिल्डिंग है उसका भी मालिक है। तो आजकल वो लिफ्ट नहीं चल रही। लिफ्ट हैज गिवन अप। आपने फिल्म देखी है? The best way I can explain to your viewers is the lift is like, if you've seen the film Soar. अच्छा जी। That's it. Okay. If you've seen the film Soar, it's just like that. It's an old 1900s lift. Yeah. ये जो अमीर लोग होते हैं ना, इनमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती, मैं आज ही जाकर देखूंगा। SORE. So SAW. हॉरर फिल्म।
लवली, आजकल के दिनों में तो देखने वाली चीज़ है। हैलोवीन के टॉपिक भी चल रहा है, आप हैलोवीन के बारे में बात करना चाहें, कोई जल्दी नहीं, आराम से कर लेना 1 बजे के बाद। मेरे पास तो ये बैठे, मैं आपके साथ इनकी बातें कर रहा हूँ। आपको तो मालूम है ऊपर वाले की मेहरबानी से मुझे बहुत से मिलियनेयर्स से मिलने का मौका मिला है, और उनकी ज़िंदगी ने मेरी ज़िंदगी पर भी बहुत सी रोशनियाँ डाली हैं, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो बहुत से सन की मिलियनेयर्स भी हैं मेरी ज़िंदगी में, जिनकी बातें मैं आपको बताऊंगा, आपको अच्छी लगेंगी। एक मिलियनेयर को मैं जानता था, उनके साथ मैंने 23 साल काम किया। 23 साल उन्होंने मुझे एक एक चीज़ सिखाई, उन्हीं की मेहरबानियों से मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। तो और 23 साल उस आदमी ने एक ही सूट पहने रखा, ओनली वन सूट। ही वॉज ऑलवेज ड्रेस्ड इन दैट सूट। बेचारा, हाय हाय हाय, चार्ली चैपलिन की तरह उसके बड़े बड़े पैर थे, बड़े बड़े हाथ, खुद वो छोटा सा था, और मुझे उससे बहुत प्यार था, और आज भी है। और मैं एक बार उनका जूता टूट गया, कई दिन वो फटर फटर करता फिरता रहा, वो हर वक्त भागा फिरता था। तो मैंने उनको कहा कि कैन यू गिव मी योर क्रेडिट कार्ड प्लीज सो दैट आई कैन बाय पेयर ऑफ शूज़ फॉर यू। उसने कहा आई गॉट माई वाइफ टू डू ऑल दैट। तो मैंने कहा आई डोंट थिंक शी इज़ डूइंग वेरी गुड जॉब, लुक एट योर शूज़। तो उनको ये बात चुभी या जो भी हुआ, चुभता चापता कुछ नहीं था उसको। देन ही वेंट टू द शॉप्स एंड ही बॉट अ पेयर ऑफ न्यू शूज़। लाके पहन के ना मुझे चल चल के दिखाया भी मैं नए जूते ले आया। फिर वो पुराने जूते जो थे पहले तो वो बिन में डाल दिए, थोड़ी देर बाद जाके बिन से निकाले और उनको अपनी ड्रॉ में रख लिया। फिर उसके बाद दोबारा पास में एक सिला की दुकान थी, वहाँ गया, वहाँ जाके वो जो होती है क्विक फिक्स, समझ गए ना, वो जोड़ने वाली लेकर आया और ख़ुद ऑफिस में पैरों के बाहर बैठ के उसको जोड़ा, और थोड़ी देर तक उसको सुखा के फिर नए जूते ड्रॉर में रख लिए और पुराने जूते पहनने लगे। लॉट ऑफ पीपल विल बी सेइंग कि हाँ ऐसे पैसे जोड़े बगैर पैसा नहीं बनता। हाउ कम्स यू कीप डोनेटिंग एंड मनी कीप्स कमिंग टू यू? ऐसे आदमी अमीर नहीं होते, वो गरीब होते हैं। मैं भी उनको बहुत गरीब कहता था बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। नहीं, देखो किसने देखा है किसी का बैंक अकाउंट क्या है क्या नहीं। अमीरी यहाँ से होती है। हाँ जी, ये जो यहाँ से होती है। पैसे तो हर आदमी को पैसे होते हैं, बादशाह को पैसे होते हैं, एंड लेकिन इट डजंट बाय यू हैप्पीनेस, इट्स व्हाट यू हैव इन हियर। यस, यू if you are a person of principles, be it a woman, be it a man, principles एहसास है, then you have everything. But if you have you're multi-millionaire and you have to, you don't spend, money is for spending, and if you don't spend it, then I'm sorry, you're gharib. It's not you. Your sons will have it, and maybe they will put it somewhere to some other use, and their grandchildren will have it. So money is not everything. No. अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। संडे को एक गायिका हैं राबिया खत्री जी, उनके साथ मैं उनका ड्राइवर हूँ और उनके साथ मैं इनकी एकेडमी में जाता हूँ। वहाँ पर पूरी बिल्डिंग इनकी है, बट ये वहाँ पर ऐसे बैठे होते हैं जैसे कोई नौकर बैठा हो, और किसी को हेल्प की ज़रूरत है, यस, किसी को सामान नीचे से ऊपर लेकर आने, फटाक से जाएंगे। फिर उसके बाद किसी को खाने के लिए कोई चीज़ चाहिए, मैंने फलां चीज़ खानी है, अच्छा मैं ला देता हूँ, वहाँ लेकर आएंगे। ऑल्दो ढेर सा खाना वहाँ पर होता है, हर किसी का ख्याल रखते हैं, हर किसी के साथ प्यार करते हैं। वहाँ पर एल्डरली जनरेशन के लोग आते हैं और वो गाने गाते हैं, और बहुत अच्छे गाने गाते हैं, और ऐसा समा बांधते हैं कई लड़के, गालिब, फिर अताउल्ला, क्या नाम है उनका, जसपाल भी है, जसपाल जी भी हैं, जसपाल भी, ऑफ कोर्स राबिया जी, गोगी भी होता है, हाँ जी, एंड जीनत, वो अताउल्ले का पहला नाम मेरे को भूलता जा रहा है, खलील, हाँ जी। तो इतनी रौनक लगती है कि पूछिए कोई ना। और आप अगर वहाँ जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके सिर के ऊपर से डिप्रेशन ऐसे जैसे आंधी के वाग रोले होते हैं उड़ जाता है। आप राजस्थान तो गए होंगे, जयपुर, ये इनका नाम है हसरत, इन्होंने सीढ़ियों पे आते हुए कहा था जयपुरी। मैं तो बहुत बार राजस्थान गया हूँ, आपको पता है मुझे वहाँ पर बहुत प्यार है राजस्थान से। लेकिन राजस्थान का आपको मालूम है चीज़, वहाँ इतनी ड्राइनेस है, इतना सूखापन होता है कि रोटी बना के प्लेट में रखो,
इससे पहले कि हाथ आ जाए वो रोटी सूखी कक्कड़ बन पापड़ बन जाती, तो जल्दी जल्दी खानी पड़ती। एंड ये ढोलकी के साथ आपका प्यार और म्यूज़िक के साथ आपका प्यार ये कैसे हुआ? I think you might not know, Vicky, but you know we are lucky उस एकेडमी में। जैसे संडे होता है ना, इसके बाद का ये विकी को भी नहीं मालूम, सैटरडे भी ऐसा ही होता है, सैटरडे भी ऐसे था जी, और फ्राइडे भी ऐसा होता है, मुझे मालूम है, और वेंसडे भी ऐसा होता है, मैं तो और मंडे भी ऐसा होता है, और ट्यूसडे भी ऐसा होता है। मुझे नहीं पता। हाँ, ये मुझे सिर्फ फ्राइडे सैटरडे। जो बर्मिंघम की जो शौकिया सिंगर है, वो सेमी प्रोफेशनल सिंगर, और जिनकी शौक है वो अपने अपने टाइम में आते हैं, अपने दिन में आते हैं, और वहाँ गाने बजाने वाले भी डिफरेंट हैं, एंड अपना जो शौक वो पूरा करते हैं। जिनमें टैलेंट है वो थोड़े से आगे भी निकल जाते हैं। पर ये मज़े की ये बात है कि बच्चे भी आते हैं 10 साल से ऊपर, 8 साल में है, यंगेस्ट 8 years आई थिंक, और राबिया जी आपको मालूम है वो उनकी उम्र कितनी है, और सुर में भी गाती हैं। एंड वी आर हैप्पी, वी आर ग्लैड। एंड सलमा जी हम लकी है। अभी श्रेया भी है, वो चले पाकिस्तान से, मैं उनके साथ लिंक करता हूं। श्रेया को हम कैसे भूलें, उनको हम भूल नहीं सकते। ये प्रोग्राम वो भी देख रही हैं। जी, जी, जी। और मैं उनको कॉपी भी भेजूंगा। और गजाला जी भी है, वो कोशिश करती है सिंगे। हाँ। लेकिन मज़े की ये बात है, इन एकेडमी में आते हैं बाथरूम सिंगर राइट अवे टू प्रोफेशनल सिंगर, और डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और जो म्यूजिशियन भी होते हैं वो मुख्तलिफ के होते हैं, और एज की, एंड इज़ नो, हर मज़हब के भी आते हैं। हाँ। वहाँ कुछ अंग्रेज़ भी आते थे। सो हम नसीबों वाले हैं, वह ऐसी जगह है हमारे पास, और हमको 8-9 साल लगे बनाने के लिए इसको। और मज़े की ये भी बात है भाई, ऐसी जगह पूरे इंग्लैंड में भी नहीं है। नहीं, आपने देख लिया? नहीं, और ना ही होगी, ना ही होगी, क्योंकि इनके जैसा दूसरा आधी उम्र तक तो मैंने नहीं देखा, बाकी के टाइमों में भी शायद नजर ना आए। इस वक्त आप हसरत मिलियनेयर और दानवीर से के दर्शन कर रहे हैं, और आज का दिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन। मिलियनेयर यहाँ से, हाँ, जो भी है, बिल्डिंग डोनेशन जो की हैं वो बिल्डिंगों की हैं। हम लोग सिर्फ बातें करते हैं, मैं रोटी ख्वाहिशी, मैं उन रोटी ख्वाहिशी, रोटी 2 खिला के सारी उम्र का दुनिया मेड़ा देती है, आपको मालूम है। हम लोग इस तरह के हैं। एंड देखिए, अमीरों के बारे में सुना जाता है, बड़े अयाश होते हैं, सिगरेट पीते हैं, ड्रग्स खाते हैं, बदमाश लड़कियों के चक्करों में होते हैं। लड़कियों का तो सुना था कि आप देखिए, आप लैप डांसिंग क्लब भी खोल सकते थे, हाँ जी, आप कसिनो भी खोल सकते थे। मैंने एक एडवर्टाइजमेंट बनाई थी कसिनो की, बड़ी चली थी, वो यहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट में बनाऊँगा। तो लेकिन इन सारी चीज़ों से छोड़ के जवान जहान आदमी ओल्ड लोगों की सेवा में जुट गया। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ओल्डर जनरेशन पीपल इन योर लाइफ, सो दैट यू थॉट दैट आई विल डिवोट माई सेल्फ टू लुक आफ्टर देम? एक दूसरी एक और भी बात है, वो वहाँ स्मोकिंग भी नहीं है, नहीं, और ड्रिंकिंग भी नहीं है, नहीं, सारे सोबर हैं, ड्रग्स भी नहीं है, ड्रग्स भी नहीं है, सारा कुछ मना है। और जो ऐसी महफिल है, हम उसको जो उसका नशा है ना, हाँ, वो अलग है। और उस जगह को देख कर ना आपको लगेगा ये सारे जने हाई हैं, यू नो, म्यूजिक के लिए, क्योंकि हमने माहौल ऐसा पैदा किया, लाइटिंग भी ऐसी है, आपने देखी है, सीटिंग भी ऐसी है, एटमॉस्फेयर में बहुत डिपेंड करता है, 50% वो होता है जी। अनदर थिंग आई टेल यू, जितने भी ओल्डर जनरेशन के लोग वहाँ हैं, कोई भी ऐसे नहीं चलता। मतलब जो लेडीज हैं, दे वॉक लाइक कॉलेज की लड़कियां वॉक करती हैं। देखो उस जगह का असर ये है, जो कितनी बार आदमी आए वहाँ बीमार, ओ हसन साहब आई एम नॉट फीलिंग टू वेल, 1 घंटे के बाद बिल्कुल ठीक है, घर चले गए, बिल्कुल ठीक, बोलते यार हम तो ठीक हो गए। हाँ, देखें, जब तक आप नहीं देखते उस जगह को और वहाँ आने जाने के कौन से ये पैसे लेते हैं किसी से, तब तक उस जगह की जो फीलिंग है आपको बताई नहीं जा सकती। मैं जब पहली बार स्टेज देख रहा था तो मैं कहूँ कि यहाँ पे शायद वो स्मोक होगी, वो जो ऐसे जिसमें से वो फिल्मों में हेलन डांस करती करती निकलती है, वो धुआं सा होता है, वो भी नहीं था, लेकिन महसूस होता था कि वो सब कुछ हो रहा है। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि
ऐसा क्या हुआ आपकी लाइफ में दैट यू स्टार्टेड ईदर वी स्टार्ट लविंग समबडी और वी स्टार्ट हेटिंग समबडी? आई थिंक इट वाज 1980s में वो जो भंगड़ा का सीन नहीं था, जी जी जी, आई थिंक उसका इन्फ्लुएंस था म्यूज़िक में, उसका बहुत इन्फ्लुएंस था। एज आई गॉट ओल्डर मुझे जो बुजुर्ग हैं ना, इनके साथ बैठना उठना ज़्यादा अच्छा लगा। And I think I just took it from there. One thing led to another and another, and here we are today. Yeah, yeah. But this is not it. कुछ और भी हुआ होगा. Because what happens is कि ज़िंदगी में जैसे कि अब this is only an example. जैसे अगर मुझे एक आदमी पेरिस का अच्छा मिलेगा, मैं कहूँगा सारे पेरिस के लोग बहुत अच्छे हैं, पेरिस में तो अच्छे ही बसते सारे। अगर एक बुरा मिलेगा, मैं कहूँगा आई हेट पेरिस के पीपल। किसी का भी पता लगेगा कि पेरिस का बिल्कुल नहीं, तो बहुत ही गंदे लोग होते हैं। सो देन इस हिसाब से बताइए। जो मौसीकी में आदमी होते हैं ना, वो आपको कभी तकलीफ नहीं देंगे। नहीं नहीं, दैट वॉज माई इंस्पिरेशन। हाँ जी। नो बैक बाइटिंग, नो चुगलियाँ जिसको कहते हैं, नो नथिंग हारेबल। वो बहुत सॉफ्ट जो आदमी होते हैं जी। एंड उनकी कंपनी आप करें ना, उनके ऐसे में पहले बताया, वो उनकी जो महफिल होती है, उनकी कंपनी होती है, वो बहुत अच्छी होती है। मुझे वो पसंद थी। दैट वॉज माई इंस्पिरेशन, दैट्स इट। Yeah. And from then you got to know more and more people as time went on. So over the 9 years, you get to know a lot of people. See, we all do things in life जिनमें से कुछ प्रॉफिट हो, जिनमें से 4 पैसे निकलें। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनके बिजनेस चल रहे थे, जब नहीं चले उन्होंने बंद कर दी। इवन ग्रेग्स पेस्ट्रियों वाले, उन्होंने लिख दिया सॉरी वी आर नॉट कमिंग बैक, का दुकान बंद हो गई। वो जो आपकी जगह है, वो इतनी बड़ी जगह, कई फ्लोर्स हैं उसके, और बड़ी प्रॉपर दी प्लेस, टाउन सेंटर ही समझो। उस जगह को आप किराए पे भी दे सकते थे और बड़ी सी जगहों पे खूब मुनाफा कमा सकते थे, लेकिन आप वहाँ पर पल्ले से लगाते हैं जी। और उसमें से कोई पैसा नहीं निकालते। कितनी बार। और ये भी यकीन माने, वाई ड्यूरिंग पैंडेमिक में हमको वी हैड टू क्लोज इट। और कितने आदमी ने फ़ोन किया है, भाई यार अब खोल दे, यू गॉट नो वे टू गो, बट ऑब्वियसली यू कुडंट। सो that's the impact. Once you get used to it, that's the impact it has upon people. Yes. And as where I could open it something else, yes, you're right, I could open anything I like there. Yeah. Here sometimes you got to pay from your own pocket, but it's in हर आदमी का शौक होता है। कुछ आदमी क्या करता है, अब शौक के लिए करता है, ये हमारी शौक थी। So इनमें प्रॉफिट अगर आएगी ठीक है, ना आए मैं कोल्हू लगाऊंगा। बाई ट्रेड मैं प्लम्बिंग एंड गैस इंजीनियर, वो तो मैं किया है, लेकिन अगर पैसे ख़त्म हो गए तो मैं प्लम्बिंग गैस में चला जाऊंगा। क्या करूं? देखिए, पता है आपको, मैं ऐसे देख रहा हूँ जैसे कि नई दुल्हन आती है ना गांव में, तो बच्चे जैसे उसकी तरह ऐसे करके देख रहे ऐसे। या मुझे वो दिन भी याद है जबकि बिजली नहीं होती थी हमारे घर में, बैक होम। वहाँ पर जब हमारे घर बिजली लगी थी, एक मरियल सा आदमी आया था, ऐनक वाला, उसने पीछे बोर्ड रखा हुआ था साइकिल के, कुछ तार थी और काले 2 स्विच थे और एक वो 3 मोड़ियों वाला स्विच था। और जब बत्ती लगनी थी, बल्ब लगा, सारा प्रोग्राम में मेहमान का स्वागत करते, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ था। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, कितना ठीक हो? फाइन, थैंक यू। हाउ आर यू? या फाइन। आज तो हमारे मेहमान आए हैं चीको साहब, आप इनसे बात करें। हाँ जी चीको जी। I'm fine. हाउ आर यू? या फाइन, ठीक हूँ, बढ़िया। किस चीज के बारे में बात करनी थी? आज मैं बहुत चेर बाद कांची टीवी लगाया। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਾਲੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, नहीं तो गैप आएगा। ओके, ठीक है। हाँ जी, बड़ी खुशी हुई है ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ है। थैंक यू।
ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਘਰ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਈ ਵੀ ਆ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਆ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਇੰਪੋਸੀਬਲ। एक शख्सियत अपने आप ही छुप के बैठी सी, तो मैं इस शख्सियत को धोखे के साथ यहाँ लेकर आया, बिकॉज आवर यंगर जनरेशनस एंड साढ़े माँ बाप एंड साढ़े सारे लोगों को ऐसे परसन को देखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि फिर पता लगता है कि कोई ऐसे काम कर रहा है, असी भी वैसा करके देखिए भाई इनू की स्वाद आ रहा होना है जो सानू नहीं आ रहा। मैं भी स्वाद लै रहा, जिदा पिछे जे करोना सी, बेसिकली मैं इस टाइम क्रिश्चियन हाँ। अच्छा जी, वेरी नाइस। कित्थों आए हो? मैं जीसस क्राइस्ट नूं फॉलो करदा। हाँ जी, वेरी नाइस। कि उन्हें साडे लिए अपना लहू बहाया, बिल्कुल, कंडिया दा ताज पहनिया, बिल्कुल, सिर्फ की साडे मां दे पाप सी माफ करन लई, है ना। यस, या सो मैनू जी अज अपने भाजी दे विच ब्रदर जी इहदी गल महसूस हो रही है कि सारे ने वो चीज कर रहे जो जीसस ने किया। किते ना किते कॉर्नर दे विच मेरे हिसाब नाल इन्हां दे विच वो ब्लड हैगा, कुछ ना कुछ जरूर है, अदरवाइज एक नॉर्मल पर्सन इस तरह दी हरकतां नहीं करदा जिवें इन्हां ने कीतियां। मैनूं इन्हां करन नजर आए, तुहानूं यसू मसीह नजर आए, ये बहुत तुहाडी महानता है ऐसा कहना। तुसीं की कहोगे? हाँ जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। आप इंडिया में तुसीं कित्थों आए हो? इंडिया तो? मैं इंडिया पंजाब तो, मेरा शहर फगवाड़ा वा। फगवाड़ा, अच्छा जी। ते वैसे इत्थे मैं 15 साल तो रह रहा। हाँ, I'll ask you something about फगवाड़ा। फगवाड़ा एक फाटक है ना? हाँ जी। नहीं, वो फाटक इज समवेयर एल्स। मैं एक बार गया उते। फगवाड़ा शहर है। फगवाड़ा शहर है। हाँ, जलंधर और लुधियाने दे विच आ। Yeah, my father had an Impala and वो रिपेयर हुण उत्थे जांदी सी, उत्थे कूकियां दी गैरेज सी। हाँ जी, मैं लेकर जाता सी उत्थे। हाँ जी, We had an Impala in India। अच्छा, हाँ, जहाँ से ये आए हैं वहाँ पर एक ही गैरेज थी पूरी इंडिया में, और सारी अमेरिकन कारें वहाँ रिपेयर होने जाती थी। वो हाले भी है। हाँ जी। अच्छा जी, एक बार आई वेंट टू द मिल ऑल्सो, मिल के अंदर लेक है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत खुशी हुई। मैं तुहाडे नाल होर गल शेयर करना चाहना सी। जी जिस तरह ये कर रहे ना, इस तरह ही मेरे च भी एक जज्बा वा, मैं भी लोगों की हेल्प कर सका। मैं ज्यादातर म्यूजिक कंपनी चलाना वा, जिहदे विच जिहड़े टैलेंट बच्चे ने, जिहड़े गा सकदे आ जां जिहड़े थोड़ा जिहा गांदे आ, मैं उन्होंने थोड़ा पुश करदा, और पुश करके उन्होंने मैं लाइव ते ले आना, वो लाइव गान। तुसी बर्मिंघम में ही हो? हाँ जी, तुसी बर्मिंघम में ही हो? नहीं, मैं इत्थे लंदन च हेज आ। तुसी हेज, अच्छा, हेज इज नॉट टू फार ऑफ। इत्थे टांडी कोच चलदी है, 5-10 पाउंड किराया है, उत्थे तुसी इन्हां दी एकेडमी आना किसी वेले। हाँ जी, बर्मिंघम है ना? बर्मिंघम, हाँ जी, एडरली रोड है in Birmingham. I'll leave the details before I go with Vic. Okay, please मैनू ना डिटेल दियो, फिर मैं तुहाडे कोल जरूर पहुंचूंगा। जी जी, ठीक है। ऑलराइट, मैं दसना चाहता तुहानू थोड़ा जिहा होर टाइम लूंगा, मैं थोड़ा जिहा टाइम, ज्यादा नहीं जरूर। ते मैं भी जिहदा चलाना म्यूजिक रैकॉर्ड कंपनी चलाना, जिहदे विच टैलेंट बच्चों नूं अगे लैके आना, है ना, कि वो पहला लाइव नहीं गाते सीगे, हुण इन्ना क सोहना लाइव गान लग पिया। और मैं रब दा शुक्र करदा कि मेरे करके लोग लाइव गान लग पे। हाँ, वेरी नाइस। इधर इंडिया दे विच इंडिया विच भी जिहड़े गरीब ने, जिहड़े बेचारे नहीं सपोर्ट अपने आप दी कर सकदे, मैं जो उत्थे इंडिया विच सपोर्ट करदा। इस पिछले साल मैं कोरोना दे समय च मैं 5000 पाउंड दा डोनेट कीता। यस ब्रदर। और हुण मेरा नेक्स्ट ईयर पता की है, नेक्स्ट ईयर मैं 15,000 पाउंड डोनेट करना चाहना कि लोगों दे विच लोगों की हेल्प हो सके। दैट्स वंडरफुल। तुहानू चीको साहब कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ, कभी मौका मिलिया तुसी आ जाओ बर्मिंघम अकैडमी दे विच, फ्राइडे सैटरडे संडे
और ਉਸ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਫ ਡਾਇਮੰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈ ਅੱਛਾ 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 ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਨੀਵੇ ਵੰਡਰਫੁਲ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰ ਸੋ ਮਚ ਇੰਡੀਡ ਐਂਡ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਐਂਡ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ हाँ जी जी मैं मिलना चाहना मिलने ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਡੀਡ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਓਕੇ थैंक यू बाय बाय इस वक्त ਤੁਸੀਂ स्काई चैनल 772 पर कांची टेलीविज़न पे तहजीब प्रोग्राम देख रहे हैं और ये एक हफ्तावार प्रोग्राम है। अगले हफ्ते आज ही के दिन आज ही के समय एक बार फिर से आपके साथ मुलाकात होगी और इस वक्त आपके मेहमान हैं चीको साहब जो कि हजरत जिनका नाम है और ये दानवीर हैं और इन्होंने जो जो कुछ किया आज आपके सामने आया। फ्यूचर के बारे में क्या प्लान है? फ्यूचर में अभी इनका मज़ा ले रहा हूँ कोई प्लान नहीं है लेट इट रोल एट द मोमेंट एज इज रनिंग यू नो समटाइम्स नथिंग स्टेज फॉर एवर देयर विल कम अ पॉइंट व्हेन इट विल सीज टू एग्जिस्ट फॉर सम रीजन और अदर लेट्स होप इट्स फार अवे गुड थिंग्स नेवर कम टू एन एंड दे कीप ग्रोइंग या आपका इसके बारे में क्या विचार है? किसी दिन इसके ऊपर लंबी चौड़ी बातचीत करेंगे कि गुड थिंग्स नेवर कम टू एन एंड। जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, ऐसा नहीं होता। जिसमें कहीं पर कोई ना कोई कमी पेशी होती है तो वो चीज़ कड़च करके टूट जाती है। अच्छी चीज़ के हमेशा बड़े स्ट्रॉन्ग पैर भी होते हैं, पंख भी होते हैं। बहुत जल्दी ही आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी। इस प्रोग्राम को आप अब YouTube पर देख सकते हैं और इसके साथ बाकी के जो प्रोग्राम्स हुए हैं वो भी देख सकते हैं। मिस्टर रंधावा का प्रोग्राम्स को सपोर्ट करने